नीट का पेपर लीक हो गया, लाखों बच्चों का भविष्य बर्बाद हो गया, और फिर से वही तू मैं, आरोप प्रत्यारोप, नूरा कुश्ती, बतौलेबाजी, तू चोर मैं सिपाही। भारत में हर साल पेपर लीक होता है। कभी इंजीनियरिंग का पेपर लीक होगा, कभी मेडिकल का पेपर लीक होता है, कभी बैंक का पेपर लीक होता है, कभी रेलवे का पेपर लीक होता है, कभी जो राज्य सरकार के द्वारा जो एग्ज़ाम होते हैं उसका पेपर लीक होता है, कभी केंद्र सरकार के द्वारा जो एग्ज़ाम होते हैं उसका पेपर लीक होता है। जो टीचर्स के लिए टीईटी होता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसका भी पेपर लीक हो जाता है। तो ऐसा कोई साल नहीं है जबकि भारत में 2-3 बार पेपर लीक नहीं होता। लेकिन सवाल ये है, अमेरिका में पिछले 20 साल से एक भी पेपर लीक नहीं हुआ, चीन में पिछले 20 साल से एक भी पेपर लीक नहीं हुआ, सिंगापुर में कभी पेपर लीक नहीं होता, जापान में कभी पेपर लीक नहीं होता, फ्रांस में कभी पेपर लीक नहीं होता। ये पेपर भारत में लीक क्यों होता है? इसका मूल कारण है हमारा कानून महाघटिया है, और एक तो कानून घटिया, ऊपर से सज़ा होती नहीं। ये जो नकल माफिया पूरा कारोबार करते हैं, ये पैसे के लिए करते हैं। एक एक नकल माफिया 10-10 करोड़, 20-20 करोड़ का मालिक बन के बैठा हुआ केवल पेपर लीक करा के। लेकिन आज तक हमने पार्लियामेंट में कानून नहीं बनाया कि नकल माफियाओं की 100% प्रॉपर्टी जब्त होगी। ये नकल माफिया ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करते हैं, कई पूरा नेटवर्क होता है। ऑर्गेनाइज क्राइम से निपटने के लिए सेक्शन 111 है बीएनएस में, लेकिन इसमें कहीं लिखा ही नहीं है कि पेपर लीक करना एक ऑर्गेनाइज क्राइम है। ये नकल माफिया लाखों बच्चों का साल में भविष्य बर्बाद कर दे रहे हैं, केवल 2-4 बच्चों का नहीं, लाखों बच्चों का भविष्य बर्बाद करते हैं, और कई बार तो आत्महत्या भी करते हैं। अभी ये नीट का पेपर लीक हुआ है, एक बच्चा फ्रस्ट्रेट होकर आत्महत्या कर लिया। इसके पहले जेईई का पेपर लीक हुआ था, उसमें बच्चों ने आत्महत्या किया था। कितनी बार ऐसा हुआ है कि पेपर लीक होने के बाद बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं, लेकिन हमने पेपर लीक को जघन्य अपराध घोषित नहीं किया। आज तक पेपर लीक के ऊपर पार्लियामेंट में चर्चा ही नहीं हुई। पेपर लीक करने वालों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने, साल भर के अंदर इनको आजीवन कारावास देने के लिए कानून बनाने के ऊपर कभी विचार ही नहीं आया। तो हो क्या रहा है? कभी बिहार में पेपर लीक हो रहा है, कभी बंगाल में पेपर लीक हो रहा है, कभी केरल में पेपर लीक हो रहा है, कभी दिल्ली में पेपर लीक हो रहा है, कभी यूपी में पेपर लीक हो रहा है, कभी उत्तराखंड में पेपर लीक हो रहा है। पेपर लीक ये राष्ट्रीय समस्या है, कानून इसका संसद में बनना चाहिए, संसद में चर्चा ही नहीं हो रही है। पेपर लीक के कारण लाखों बच्चों का भविष्य बर्बाद होता है। पेपर लीक ऑर्गेनाइज क्राइम है, लेकिन बीएनएस को बदलने पे चर्चा ही नहीं हो रही है। पेपर लीक करने वाले इतने मतलब बड़े खलीफा होते हैं, ये गवाहों को तोड़ लेते हैं। जब तक पेपर लीक करने वालों का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग नहीं होगा, पूरी सच्चाई सामने आएगी नहीं कि इसमें कौन कौन है। क्या इसमें नेता भी मिले हैं, क्या इसमें नौकरशाह भी मिले हैं, क्या इसमें कोचिंग सेंटर वाले भी मिले हैं। अल्टीमेटली तो पकड़े हो जाते हैं जो पेपर बांट रहे होते हैं। लेकिन इतने ही नहीं है, पेपर ऐसे लीक हो ही नहीं सकता है जब तक कि अंदर के लोगों ने उसमें मदद नहीं किया हो। ये जो एग्ज़ाम कराने वाले अगर जब तक नहीं मदद करेंगे, पेपर लीक हो ही नहीं सकता। तो पकड़ा कौन जाता है? जो पेपर बांट रहा है, जो पेपर का पैसा इकट्ठा कर रहा है। जिन लोगों ने पेपर लीक करने में मदद किया वो पकड़े भी नहीं जाते, और इसलिए नहीं पकड़े जाते कि ये जो पकड़े जाते हैं वो सच बोलते ही नहीं है, पुलिस उनको पीटती नहीं है, और फिर सच पूरा सामने नहीं आता। तो जो पेपर लीक करवाने वाले हैं अंदर के लोग, वो हमेशा बच जाते। इसलिए मैं केंद्र सरकार से निवेदन कर रहा हूं, इस पेपर लीक को जघन्य अपराध घोषित करिए। पेपर लीक कराने वालों का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करने के लिए कानून बनाइए। पेपर लीक करने वालों को 1 साल के अंदर आजीवन कारावास देने के लिए कानून बनाइए, और पेपर लीक करने वालों की सिटीजनशिप खत्म करिए। जब तक कानून कठोर नहीं होगा और साल भर के अंदर दंड नहीं मिलेगा, कोई भी समस्या ठीक नहीं होगी। नहीं तो इसका सीधा सीधा एग्जाम्पल है, चीन में कभी पेपर लीक नहीं होता, जापान में कभी पेपर लीक नहीं होता, अमेरिका में कभी पेपर लीक नहीं होता, रूस में कभी पेपर लीक नहीं होता, सिंगापुर में कभी पेपर लीक नहीं होता। अल्टीमेटली एंट्रेंस एग्जाम तो हर जगह होते हैं, नौकरियों के लिए हर जगह पे एग्जाम होता है। इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए, मेडिकल में एडमिशन के लिए, चाहे वो सिंगापुर हो, चाहे चीन हो, चाहे जापान हो, चाहे अमेरिका, एंट्रेंस एग्जाम तो वहाँ पे भी होते हैं। जैसे यहाँ नीट होता है, यहाँ जेईई होता है, वहाँ पे भी एग्जाम होते हैं। तो सवाल ये, वहाँ पेपर क्यों नहीं लीक होता, यहाँ क्यों पेपर लीक होता है? क्योंकि वहाँ के कानून कठोर हैं, प्रॉपर्टी जब्त करते हैं, सिटीजनशिप खत्म करते हैं, साल भर के अंदर सजा देते हैं। हमारे यहाँ बस छोटे छोटे मछलियाँ पकड़ ली जाती हैं, बड़े मगरमच्छ पकड़े नहीं जाते। जो मास्टरमाइंड है वो पकड़े नहीं जाते। जो अंदर के लोग मदद करने वाले हैं, जो सरकारी अधिकारी हैं, सरकारी कर्मचारी है, वो पकड़े नहीं जाते। और फिर वही कुल मिला के लीपापोती हो जाती है। 2-4 को पकड़ लो, पेपर में अखबार निकल गया, गिरफ्तारी की खबरें छपती है। आज तक पिछले 75 साल में किसी पेपर लीक करने वाले की 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई हो, इसकी खबर तो हमने कहीं पढ़ा नहीं। किसी पेपर लीक करने वालों की सिटीजनशिप खत्म हुई हो, यह खबर तो कभी छपी नहीं।
किसी पेपर लीक करने वालों का आजीवन कारावास हुआ हो, यह खबर तो छपी नहीं। क्यों नहीं खबर छपी? क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है। और क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारे पास कानून नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं, अब तो नीट का पेपर लीक हो चुका है, लाखों बच्चों का भविष्य बर्बाद हो गया है, लेकिन कम से कम यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अब के आगे, आज के बाद कभी कोई पेपर लीक ना हो। और वो तभी हो सकता है जब कानून बदले। नहीं तू मैं करने से, आरोप प्रत्यारोप करने से, नूरा कुश्ती करने से, बतौलेबाजी करने से, तू चोर मैं सिपाही करने से एक भी समस्या ठीक नहीं होगी। अभी नीट हुआ है, फिर नीट होगा, नहीं फिर जेई होगा, फिर क्लैट का होगा, फिर एनडीए का होगा। पेपर लीक चलता रहेगा, कानून नहीं बदला गया तो।